देखिए, बिहार इलेक्शन से पहले हम लोगों ने यहाँ के विधायक जी अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी का घेराव किया था आईबी में। स्टूडेंट यूनियन के हम तमाम लोग थे और निर्मली के लड़के लोग जैसे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे विक्रांत झा थे और मोहल्ले के अशरफ है, सुब्बू है, गोलू है और भी नवीन भगत, बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने कहा था कि अब निर्मली में दोबारा ये समस्या नहीं होगा, कि पानी के समाधान का कोई उपाय निकाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, फिर इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब भूल गए, सब खत्म कर दिया गया। ये बहुत दिक्कत है, अभी इसमें गाड़ी भी बंद हो जा रहा है। अभी बाजार में पूरा सब जगह दुकान में पानी भरा हुआ है। अब कौन किधर जाए नज़र नहीं आ रहा है कि रोड किधर है। पानी मतलब जो पानी ही पानी नज़र आ रहा है कि मात्र 2 दिन मुंबई यदि डूब जाती है तो राष्ट्रीय चैनल के तमाम वो मीडिया हाउस उसको दिखाने के लिए दिन रात लग जाते हैं। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कोसी एरिया का ये निर्मली क्षेत्र और वो स्थान, ये 10 लाख चौक जहां नवनिर्मित जंक्शन निर्मली जंक्शन बनाई गई है और यहां से मात्र 300 से 400 मीटर दूरी पर ब्लॉक मुख्यालय है और मार्केट का मुख्य मार्ग है। हम आपको सीधा दिखाएंगे कि आप देखिए यहां से 400 मीटर आगे तक पूरा पानी भरा हुआ है और हम इधर आपको पूरब और उत्तर की दिशा में दिखाएंगे कि यहाँ से भी 400-500 मीटर आगे तक पूरी पानी से भरा हुआ है और पानी का जो लगेज है लगभग 2.5 से 3 फीट सड़क पर है। ऐसे में इसको एक प्रकार से नदी कह सकते हैं। यहाँ के लोग किस प्रकार से इस समस्या को जूझ रहे हैं, ऐसे में हम एक युवक हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि ये अमूमन ऐसा ही रहता है। मेरा नाम एमडी शाद है और मैं निर्मली का ही रहने वाला हूँ। यहाँ जब से ये रेलवे स्टेशन का काम स्टार्ट हुआ है, तो जब रेलवे स्टेशन नहीं बना था उससे पहले हमारा यहाँ पानी के निकास का मतलब नदी थी या तालाब छोटा मोटा था। लेकिन जब रेलवे स्टेशन बना तो सारा तालाब बंद कर दिया गया। जो पानी का जो मेन निकासी का था वो निकासी बंद हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि रेलवे बना दिया गया और पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं किया गया। इससे 2-3 साल पहले भी बाढ़ आया था, निर्मली पूरा डूब गया, लोगों के घरों में पानी चला गया। लेकिन यहाँ का जो विधायक है यहाँ की या कह लीजिए आप नगर निगम में जो लोग काम करते हैं या वार्ड मेंबर हैं, जो भी हैं, सब सिर्फ अपना खाते हैं पीते हैं, पैसा आता है, फंड आता है, खा पी के उड़ा देते हैं और कोई समाधान नहीं करते हैं। या हम हर साल यही देखा जाता है, या जब भी बारिश होती है, छोटी सी बारिश होती है, हल्की सी बारिश होती है तो नाला जाम हो जाता है। पानी छोटी दुकान आप देख सकते हैं कि छोटी दुकानें हैं, ये छोटी दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। जो फ्रिज है उनका फ्रिज खराब हो जाता है। हर साल ये समस्या सामने आती है। समस्या तब खड़ी होती है जब आधा घंटा के लिए यहाँ बारिश हो जाए या कहें कि यदि बारिश के बाद बाढ़ की समस्या हो, तब यहाँ के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से दुरूह हो जाता है, ये एमडी साद जी ने हमें जानकारी दी है। क्या सोच रहे हैं जो यहाँ करके ठमक गए हैं? अभी बाजार में पूरा सब जगह दुकान में पानी भरा हुआ है। अब कौन किधर जाए नज़र नहीं आ रहा है कि रोड किधर है। पानी मतलब जो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। क्या करें, डर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पानी इन छोटे दुकानदारों को, साथ में यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में पानी का जाना और इस पानी से उनके तमाम वो परेशानी बढ़ जाना, इस बात का खुलासा हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं कि अब तक कोई पदाधिकारी या कोई सांसद या वार्ड कमिश्नर या यहाँ के कोई बड़े नेता इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं। जैसा कि यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है कि रेलवे स्टेशन बनने के बाद जो स्थिति बनी है वो यहाँ के लोगों के लिए एक प्रकार से समस्याओं का एक अंबार बन चुका है। जब यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं थी या जंक्शन नहीं थी या नहीं बना था तो पानी का निकासी नदियों के माध्यम से हो जाती थी, नाला के माध्यम से हो जाती है। लेकिन जब ये तमाम सिस्टम निर्मली में निर्माण 10 लाख चौक पर की जाती है तो ऐसे में ये समस्या यहाँ खड़ा होना यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। क्या नाम है सर आपका? कुमार यादव। तो ये समस्या जो है सो अमूमन यहाँ बना रहता है, ऐसे ही रहता है। इसका क्या समाधान होना चाहिए? उसका ठीक होना चाहिए। यहाँ गाड़ी आकर के रुक गई है और इनको क्या समस्या हुआ है, इस समस्या को कैसे समाधान हो और ये समस्या आप लोगों के लिए किस प्रकार का है? ये बहुत दिक्कत है, अभी इसमें गाड़ी भी बंद हो जा रहा है, गौरी भी खराब हो जा रहा है। आप दिखाए, थोड़ा उधर दिखाए, क्या नाम है?
देखिए कितना पानी है, लोग 2.5 से 3 फीट पानी में जाने के लिए मजबूर है। जहाँ गाड़ी बंद हो जाती है, महिलाओं को ज़्यादा समस्या तब हो जाती है कि इस होकर के उन्हें कोई सामग्री खरीदने के लिए जाना हो तब उनको समस्या हो जाती है। गाड़ी वाले किसी प्रकार तो निकाल लेते हैं, लेकिन पैदल जाने वालों के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये दुकान है और अमूमन दुकान सड़क से 2.5 फीट ऊंची पर बनाई गई है, लेकिन यहाँ दुकान में पानी चला गया है। तो निश्चित रूप से ये समस्या इन दुकानदारों के लिए है। तो हम इन दुकानदार से भी जानकारी लेंगे कि आपको ये समस्या अमूमन झेलना तो पड़ रहा होगा, लेकिन इस समस्या को झेलते हुए क्या अनुभव कर रहे हैं। इधर आइए, क्या नाम है? संजय कुमार चौधरी। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या तो सर थोड़ी सी बारिश होती है और दुकानों में पानी घुस जाती है। ना नाला साफ सफाई है, न कुछ है, न पानी निकासी का कुछ है। इसके कारण जो है हम लोग को बार बार समस्या होती है। सड़क का ऊपट्टी जो पश्चिम का साइड है ऊंची है और इधर आपको 200-300 मीटर आगे भी सड़क ऊंची है और बीच में ये एक प्रकार से डाउन एरिया होने के कारण पानी का लगेज जो है सो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ का समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार इलेक्शन से पहले हम लोगों ने यहाँ के विधायक जी अनुरूप प्रसाद यादव जी का घेराव किया था आईबी में। आईबी के अंदर जब वो आए थे तो उस टाइम में निर्मली के बहुत सारे व्यवसायी। कौन सा आईबी है? ये कोसी प्रोजेक्ट का है आईबी। जब यहाँ भी कोई भी बड़ा नेता आता है तो उनको रहने के लिए वहीं रोका जाता है। तो स्टूडेंट यूनियन के हम तमाम लोग थे और निर्मली के लड़के लोग, जैसे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे विक्रांत झा थे और मान लिया कि अशरफ है, सुब्बू है, गोलू है और भी नवीन भगत, बहुत सारे लोग थे। हम लोग अंसारी जी का नाम लेते हैं जी, अभिषेक पंसारी जी भी वहाँ पे थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने कहा था कि अब निर्मली में दोबारा ये समस्या नहीं होगा, कि पानी के समाधान का कोई उपाय निकाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, फिर इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब भूल गए, सब खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं है। बस एक झांसा दे दिया गया कि हम आपके साथ ये करेंगे, जिस तरह मोदी जी ने वादा किया था कि हम आपको 15 लाख देंगे, और सब झांसे ही में चला गया। बस वही सेम समस्या हमारे साथ वही चीज़ हुआ है। बस झूठ बोल के कहा के चले गए और कोई समाधान नहीं किया गया। आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है, छोटे छोटे दुकानदारों को क्या हाल होता होगा। समस्या का अंबार, और इस समस्याओं में सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ सड़क के दोनों किनारे छोटे छोटे दुकानदार जो आज अमूमन इसी तरह के समस्या झेल रहे हैं और दुकान के अंदर में पानी भरी हुई है। और इस समस्या को देखने के लिए झांसा कहे, जैसा इन्होंने कहा है कि इलेक्शन के समय में जो यहाँ विभिन्न प्रकार के वादे किए गए थे और उसमें एक वादा ये भी था कि यहाँ की जो जल निकासी है उस जल निकासी को समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन 7 महीना 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी ये समस्या वैसे ही है और ये वादे झांसे के रूप में तब्दील हो चुकी है। और इन्होंने, भाई साहब ने जैसे कहा कि हमने घेराव किया था और हमारी समस्या को सुनने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वो एक प्रकार का लॉलीपॉप जो इलेक्शन के समय में दी जाती है वैसा ही यहाँ के लोगों के लिए दिया गया था और समस्या वैसे ही कि वैसे ही यहाँ पर धरी रह गई। सवाल तब खड़ा हो जाता है जब यहाँ के प्रतिनिधि कहते हैं कि हम आपके लिए बुरे समय में या जब समस्या आती है उस समय खड़े होंगे। यदि आपके सामने में ये समस्या दिख रही है तो आपको कान, आँख, नाक सारे चीज़ को खोल करके यहाँ 10 लाख चौक की समस्या को देखना होगा। चूँकि निर्मली का वो स्थान है जहाँ से हर एक जगह जाने के लिए हर एक विकास की रास्ताएं यहाँ से खुलती है। तो आपने विकास के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारने का काम किए हैं। तो ऐसे तमाचा को आप अपने स्तर से ठीक कर सकते हैं और निर्मली की जो समस्या है उसको आप समाधान कर सकते हैं। ये एकमात्र उदाहरण है। ऐसा निर्मली के गलियों में दिखाना शुरू करेंगे तो 1 महीना यहाँ हमें कवरेज करने में लगेगा। तो आप समझ जाइए कि निर्मली की क्या समस्या है, जो एक कोसी एरिया का एक छोटा सा शहर जो आज पानी में डूबने के लिए तैयार है। और ये अमूमन ऐसा ही समस्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।